और रिव्यूज़ देने होंगे आज की एपिसोड में। और जो लोग, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, और जो लोग क्या कह रहे हैं, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे, तो आयशा एंड ज़ावियार की स्टोरी के बारे में ये कहूँगी कि कोई भी कंक्लूजन मत निकालें जो आप लोग सोच रहे हैं, वैसा नहीं होगा। यहाँ पे मैं हैप्पी एंडिंग एंड सैड एंडिंग की बात नहीं कर रही। और जहाँ तक बात है वनी से रिलेटेड, मैं इस पे मजाक नहीं लिख सकती थी। अ, आगे क्या होगा ये मैं नहीं जानती कि अब वनी में आई है। मेरा मतलब था कि एक ऐसे माशरे में हम रहते हैं जहाँ पे अगर लड़कियों का, औरत का मायका कमज़ोर हो, इस बात से आप लोग एग्री करेंगे। आप लोग ये नहीं कह सकते कि नो नो ऐसा नहीं होता, अब के ज़माने में भी है, अब के ज़माने में ऐसा नहीं होता, हर ज़माने में ऐसा होता था और अब भी ऐसा होता है। अगर किसी लड़की का मायका कमज़ोर हो तो उसको वो ऐसी ही तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है। मतलब मायका कमज़ोर हो, उसका मायका ना हो, उसका कोई ना हो, तो बहुत सारी तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है। और ज़रूरी नहीं होता कि मार जो होती है वो जिस्मानी हो। जो ताने नश्त रूह पे लगते हैं, मुझे नहीं लगता उसका कोई दावा हो सकता है। जब कभी हमें कोई ताना दे दे, हम लोग आम कॉलेज लाइफ में, हमारी बैचलर लाइफ में हमें कोई ताना देता है, हमें कितनी तकलीफ़ होती है। हम घंटों बात नहीं करते, बर्दाश्त नहीं होता, रातों को नींद नहीं आती। काश हम भी उसे आगे से जवाब पलट कर देते, बट ऐसा है। और आज भी लड़कियों के साथ ससुराल में ऐसा सलूक होता है, ताने मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं, और उनको आगे से जवाब नहीं दिया जाता। हाँ, 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती। कई माएँ शहज़ादे भी पैदा करती हैं और कई माएँ खुद भी शहज़ादियाँ होती हैं, मतलब उन्होंने तरबियत ही ऐसी की होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज़ फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने औरत को सर के ताज की तरह भी रखा है। बहुत सारे आज भी ऐसे मुआशरे में मर्द हैं जो औरत को पाँव की जूती समझते हैं। खैर से, मैं सिर्फ़ अपने अपने पाकिस्तान, हम मुसलमानों के बारे में बात करूँगी। मुझे बाहर के ममालिक में बात नहीं करना, वहाँ औरत कैसी है। औरत तो आई थिंक निकाह में और मर्द की मोहब्बत की कैद में ही अच्छी लगती है। वही उसकी इज़्ज़त है, वही उसका मकाम है। और मैं ये कहना चाहूँगी, तो फिर एक फनी जैसे रिलेटेड स्टोरी को कैसे ऐसे लेके आया जाए, उसको मजाक में डाल दिया जाता। और ये कितनी है कितनी नहीं है। मैंने अपने ग्रुप में एक रिव्यू देखा था, पोस्ट देखी थी, जिसमें एक वनी का सच्चा वाक़या लिख के बताया गया था। मुझे नहीं, मतलब ऐसे पोस्ट थी, मैंने वो पढ़ ली थी। लिटरली मैं बहुत दुखी हो गई थी मुझसे, और बहुत ज़्यादा हो गई थी कि मैं कहती थी कि मैंने वो क्यों पढ़ा, आखिर मैंने वो वाक़या क्यों पढ़ा, उसने मेरे ज़हन पे इतनी बुरी तरह असर छोड़ा था। और उस पोस्ट में कहा था कि ये सच्चा वाक़या है, और ये सॉरी, ये मेरी किसी इनकी फुप्पो के साथ हुआ था, और इतनी गैर इंसानी सलूक किया जाता था। और मैं शॉक थी कि वाक़ई में इंसान इंसान क्यों नहीं रहता? वो क्या वो इंसान नहीं होता? मतलब जानवरों जैसा सलूक। तो फिर मुझे 1-2 वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे मिले, जिस पे किसी लड़की ने कहा कि नूर, मैं आयशा और ज़व्यार की स्टोरी ज़रूर पढ़ती हूँ, मगर हालात यहाँ ये नहीं, हालात बहुत ख़राब हैं। मैं भी वनी में आई हूँ, और ये बात मैं झूठ नहीं कह रही। उसने कहा हालात बहुत ख़राब हैं। अब वो वनी में आई, उसके पास कि मोबाइल कैसा था, ये चीज़ें कैसी थी, बट हर चीज़ हर एक जैसे नहीं होते, बट हालात बहुत ख़राब होते हैं। ये हमारे माशरे में ये कहाँ तक है मैं नहीं जानती। हो सकता है आज ख़त्म हो गई हो सकता है आज भी हो, बट है, थी तो सही ना, है तो सही ना, कहीं ना कहीं। जो लड़की आई ही सज़ा पाने के लिए हो, कत्ल के बदले आई हो, क्या लगता है जिसके पेरेंट्स उसको छोड़ के जाते हो, फिर उसके साथ ताल्लुक़ ना रख पाते हो, आप लोगों को लगता है उसके साथ अच्छा सलूक होगा? ये फ़िक्शनल नावल है, यहाँ तो बहुत हद तक वैसा सलूक नहीं होता। रियलिटी लिखने पे आऊँ ना, तो अगर तो आई थिंक कोई भी सुकून में ना, मैं खुद सुकून में ना रहूँ। तो इसलिए ये नावल, मैं ये नहीं कहूँगी है ये नावल हेट टू लव स्टोरी और इस तरह का है। मतलब मैं इसके हैप्पी एंडिंग, सैड एंडिंग की बात नहीं कर रही, बट ये चीज़ें इस तरह की थी। मैंने कभी भी ज़ावियार करैक्टर हीरो है, मैंने ये नहीं कहा कि वो नेगेटिव है, बट मैंने उसको कभी नहीं कहा कि वो काइंड पर्सन है। मैंने उसको कभी नहीं कहा, मैंने हर कोई उसे बद्दुआएँ देता है। मैंने हमेशा उसे सख्त ज़ालिम जाबिर कहा,
मैंने उसे कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है। तो जो एकदम लोगों को शॉक लगता, ये हो गया, वो हो गया, ये क्या कर दिया। मैं स्टोरी को लेकर आई थी, मैंने कहा था मैं लिखूँगी, मैं इसको डिफरेंट लिखूँगी। अब आप आगे आगे जब देखेंगे, और कुछ लोग चाहते थे कि अगर आयश एकदम से अपने हो आई है और उसके बाद वो नफ़रत का इज़हार करती, चीखें मारती, ये पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? ये कहना आसान होता है, हम बैठ के बातें कर सकते हैं, अच्छा जी वो ऐसे करती, कैसे? मुझे बताया जाए कैसे? एक इंसान की कैद में उसकी खौफ है, तो उसका तो खौफ बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता, सडनली कुछ भी नहीं होता, राइटर के हाथ में कुछ भी नहीं होता। फिर तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से और आप लोगों को लास्ट एपिसोड दे देते हैं, स्टोरी ख़त्म। उसमें डर भी ख़त्म, उसमें सब कुछ ख़त्म, उसमें कोई अगर दो कपल्स वाली स्टोरी, दो लड़की एक लड़की चली गई, स्टोरी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म हो गया, लो जी स्टोरी ख़त्म। और जहाँ तक बात है सीन से आप लोग के इमोशन जुड़ते हैं, इमोशंस जुड़ते हैं, सीन से आप लोग उस किरदार से मोहब्बत करने लग जाते हैं। मेरे मेरे आस-पास मेरे जानने में मेरी एक मुझे किसी ने कहा कि वो ज़रक को पहले नहीं पढ़ती थी। फिर उन्होंने ज़रक को पढ़ना स्टार्ट किया जब वो यहाँ आया, और फिर एक दफ़ा मुझे मैसेज आया कि आज मुझे ज़रक और ज़नीशा के सीन बहुत अच्छे लगे हैं। क्यों अच्छे लगे उसको सीन? अभी भी फ़ेवरेट नहीं है उसका, क्योंकि उसके सीन्स मैंने दिए और आप लोगों को अच्छे लगे, ऐसा नहीं होता ना। तो लिखना पड़ता है, और कुछ एपिसोड्स का मैं खुद बज़ाते वेट करती हूँ, वो नहीं आते, नहीं आते। मैं हम मतलब कि एक राइटर को 3-3 महीने, 2-2 महीने जब नावल चल रहा होता है, हम उस एपिसोड का वेट करते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना जिस एपिसोड का मुझे बहुत वेट है, मुझे एक आर्यन की एक एपिसोड का इतना वेट है कि आपकी सोचोगे। मेरा बस चले वो आज लिख दूँ, लेकिन कैसे? हाउ? मतलब पॉसिबल है? तो इसलिए फ़िक्शनल नावल है, इसको पढ़ें, इसको अच्छी तरह समझें। मैंने बहुत सारे लोग कहते हैं कि ओके रोमांटिक नावल होते हैं, नो, बदकिरदार नावल पढ़ कर देखें आप मेरा। बहुत सारे ऐसे नावल पढ़ के देखें, आपको खुद रियलाइज़ होगा मैंने बहुत सारी चीज़ें खुल के बयान कर दी हैं। लेकिन अगर कोई नहीं समझना चाहे, वो उसमें से अच्छी सीख के अलावा बुरी सीख ले ले, तो वो उस तक जाता है ना। तो फिर हम ज़्यादा बातें नहीं करते, हम बढ़ते हैं आज की एपिसोड की तरफ, जहाँ के साथ जा रहे हैं, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट कहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।